मुंबई की भीड़-भाड़, भागती दौड़ती सुबह, अनगिनत गाड़ियां, हॉर्न और रेड सिग्नल, इन्हीं रोजमर्रा की परिस्थितियों के बीच संजना का जीवन सामान्य मगर भीतर से कुछ खाली सा था। वह हर दिन अपने पति मनीष के साथ गाड़ी में बैठकर दुकान जाती थी। रेड सिग्नल पर रुकना बाकी लोगों की तरह उसके लिए भी झुंझलाने वाला होता, लेकिन हर बार गाड़ी रुकते ही कुछ ऐसा होता जो उसकी आत्मा को छू जाता था। वे सड़क पर काम करने वाले छोटे छोटे बच्चे, इनमें सबसे खास था एक 10-11 साल का मासूम लड़का शान कुणाल। कभी उसके हाथ में गुब्बारे होते, कभी किताबें, कभी फूल। उसकी भोली मुस्कान, मीठी बातें और मेहनत से कुछ बेचने की चाह संजना को न जाने क्यों हमेशा अपनी ओर खींच लेती। एक दिन जब उसने संजना से गुब्बारे खरीदने का आग्रह किया तो संजना ने हंसते हुए कहा, मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं गुब्बारे का क्या करूंगी। बच्चे ने मासूमियत भरी आवाज में कहा, आंटी, सुबह से एक भी नहीं बिका, ले लो ना। संजना का दिल पिघल गया। उसने गुब्बारे खरीद लिए और आगे बढ़ गई। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, कभी गुब्बारे, कभी फूल, कभी किताबें। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता सा बनने लगा। हर दिन संजना उसे कुछ खरीद कर पैसे दे देती और कुणाल की मुस्कान उसे अंदर तक नरम कर जाती। लेकिन एक दिन अचानक वह रेड सिग्नल पर नहीं दिखा। संजना बेचैन हो गई। तभी कुछ बच्चों ने दौड़कर बताया, मैडम, कुणाल का एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल धड़कने लगा मानो कोई गहरी आशंका सच होने वाली हो। वह तुरंत उन बच्चों के साथ उसके घर पहुंची। वहां उसे एक बुजुर्ग महिला मिली, कुणाल की दादी। उन्हें देखते ही वह रो पड़ी और कहा, मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। संजना स्तब्ध थी। मेरा बेटा क्या? कुणाल मेरा बच्चा था। दादी ने सिर हिला दिया। संजना की दुनिया पल भर में बिखर गई। वही बच्चा जिसे वह रोज प्यार से देखती थी, वही जिसकी मुस्कान उसे भीतर तक छू जाती थी, वही उसका बेखोया हुआ बेटा वो था जिसे वह मजबूरी में 10 साल पहले छोड़ आई थी। यह सच उसके सीने में सांप की तरह लिपट गया। उसे अस्पताल ले जाया गया था। हालत गंभीर थी। संजना रोते हुए अस्पताल पहुंची। 3 दिनों की बेचैनी, खौफ, दुआएं और अंततः डॉक्टर ने कहा, लड़का होश में आने लगा है। संजना भागती हुई अंदर गई। कुणाल ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, आंटी, आप आ गई। उसका दिल टूट गया। वह रोते हुए बोली, मैं आंटी नहीं, तुम्हारी मां हूं। उस क्षण उसके जीवन के बीते साल उसकी आंखों के आगे तैर गए। वह अतीत जिसे वह दबा चुकी थी, वह दर्द जिसे वह दफन कर चुकी थी, वह बच्चा जिसे मजबूरी में छोड़ना पड़ा था। साल 2020। कोलकाता की 19 साल की संजना को अजय से प्यार हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन परिवार इसका विरोध करता है। शादी के बाद उन्हें पता चलता है कि अजय एक खतरनाक गैंग से जुड़ा है। संजना समझाती है, लड़ती है, लेकिन एक दिन दुश्मनों द्वारा अजय की हत्या हो जाती है। दूसरी तरफ अजय के माता-पिता कहते हैं, चुकी बेटा मायके लौटती है, लेकिन एक शर्त जिंदगी बनाती है। तब वह मजबूरी में रहना चाहती है तो बेटा कुणाल दादी दादा को सौंप देती है और मायके चली आती है। कुछ महीनों बाद उसकी शादी मनीष से करा दी जाती है, पर संजना का पूरा अतीत छुपा लिया जाता है। मनीष उसे बेहद प्यार देता है। संजना भी नई जिंदगी जीने की कोशिश करती है, लेकिन बेटे की याद उसे अंदर ही अंदर खाती रहती है। उधर कुणाल की जिंदगी भी आसान नहीं। दादा की मौत के बाद परिवार में तनाव शुरू हो गया। अंततः कुणाल दादी के साथ मुंबई आ जाता है, उसी शहर में जहां उसकी मां रहती थी, बिना यह जाने कि वह कितने करीब है। जब संजना को पता चलता है कि कुणाल वहीं उसका छोड़ा हुआ बेटा है, उसका पूरा संसार हिल जाता है। वह अस्पताल में दिन रात उसके सिरहाने बैठी रहती है। लेकिन इस बीच एक संकट और उठ खड़ा होता है। मनीष का अविश्वास, उसका गुस्सा। जब उसे पता चलता है कि संजना ने इतनी बड़ी सच्चाई उससे छुपाई, वह गुस्से में कहता है, हमारा रिश्ता यहीं खत्म। संजना टूट जाती है। अब उसके पास सिर्फ उसका बेटा है। लेकिन कुछ दिनों बाद मनीष का गुस्सा ठंडा होता है। वह अपनी गलती समझता है। उसकी मां भी उसे समझाती है कि संजना ने मजबूरी में बच्चा छोड़ा था, झूठ नहीं बल्कि जंजीरों में बंधकर जीवन जीने को मजबूर थी। अंततः मनीष, उसके परिवार, दादी और कुणाल सब एक हो जाते हैं। कुणाल घर आ जाता है। कुछ समय बाद संजना फिर से मां बनती है, पहले एक बेटे की, फिर एक बेटी की। कुणाल इन दोनों भाई बहनों का प्यारा बड़ा भाई बन जाता है। आज वे चारों एक साथ एक परिवार की तरह खुशहाल जीवन जी रहे हैं। कहानी का संदेश, प्यार में भागना या परिवार से रिश्ता तोड़ना हर बार अच्छा नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो पल भर में भविष्य बदल देते हैं।
माता पिता का सम्मान और परिवार की समझदारी एक टूटे हुए जीवन को फिर जोड़ सकती है। माँ और बच्चे का रिश्ता कितना गहरा होता है, ये कहानी बखूबी दिखाती है। किसी भी मजबूरी में लिया गया फैसला जीवन भर की पीड़ा बन सकता है, लेकिन मोहब्बत और सच्चाई इंसान को फिर से जोड़ भी सकती है।